ये शंग इहुआ को अपने क्लोज करके उसे ध्यान से देखने लगता है तो वो कहती है कि तुम युनग्वे नहीं हो। ये शंग कहता है कि अगर मैं युनग्वे नहीं हूँ तो फिर कौन हूँ, तुम चाहो तो मुझे चेक कर सकती हो। ये सब कुछ कहते हुए वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ रहा था। इहुआ उसे सुई मारकर बेहोश कर देती है एंड फिर सोचती है कि इसकी पर्सनालिटी एकदम से कैसे चेंज हो गई। बाहर चीन चंगतियान से कह रही थी कि हमने उस लड़के को डॉक्टर इहुआ के क्लिनिक के बाहर घूमते हुए देखा तो हमें लगा कि वो कोई चोर है, इसलिए हमने उसे पकड़ लिया, लेकिन अभी अभी इहुआ ने बताया कि वो तो उसका असिस्टेंट है। फिर हम इस सफेदी के चमकार को देखते हैं जिसका नाम है लिंशी। चीन उसके पास आकर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि दिख नहीं रहा कि पेंटिंग्स बना रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें आर्ट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए तुम मुझसे बेफालतू के सवाल मत पूछो और यहाँ से चलती बनो। इहुआ ये शंग को लेकर आ रही थी तो चंगतियान कहता है कि मैं इसे पकड़ता हूँ। इहुआ चीन से कहती है कि अगर आगे चलकर मेरे घर में कोई आवारा कुत्ता भी घुस गया फिर भी तुम उसे मेरी परमिशन के बगैर टच मत करना। फिर हम एक काले कपड़े पहने हुए इंसान को देखते हैं। वो किसी से कह रहा था कि ये फैमिली तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी मेरे पास उस ड्रग का फॉर्मूला है जिसके जरिए मैं अभी भी पैसे कमा सकता हूँ। अब ये बंदा कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इहुआ ये शंग को दवाई पिला रही थी तो चंगतियान कहता है कि ये काम मैं कर देता हूँ, लेकिन वो मना करते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। चंगतियान वहाँ से जा रहा था तो उसे लग रहा था कि इहुआ अभी ही उसे रोकेगी, लेकिन वो तो ऐसा कुछ करती ही नहीं। ये देखकर उसे थोड़ा बुरा लग जाता है। तो यहाँ इहुआ सोच रही थी कि पहले इसकी पर्सनैलिटी कितनी क्यूट और मासूम थी, लेकिन अचानक से ही ये खड़ूस और गुस्सेल टाइप का बन गया। आगे सफेदी की चमकार के पास ई आती है एंड उसे बकवास बातें करने लगती है तो वो उसे कहता है कि तुम खाना खाने के बाद बात करो क्योंकि तुम्हारे मुँह से खाना बाहर निकल रहा है। ई उसे कुछ पैसे देती है तो वो उसे एक पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि यंग लॉर्ड ने सभी लड़कियों को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उसका चक्कर तो किसी लड़के के साथ चल रहा है। ई कहती है कि अगर उसे लड़के पसंद थे तो फिर उसने लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ क्यों किया। तो सफेदी की चमकार कहता है कि ये पेंटिंग मैं उसके शादी के दिन गिफ्ट में देने वाला हूँ क्योंकि उसने लड़कियों के साथ जो चीट किया है इस बात का मैं उसे बदला ले सकूं। ये कहती है कि तुम्हारी नजरें तो सच में सीसीटीवी से भी ज्यादा तेज है, तुम तो सच में एक चालू आदमी निकले। तभी ही ई की नजर इस पेंटिंग पर जाती है जिसमें ये शंग और इहुआ काफी ज्यादा क्लोज थे। इन जल्दी से उस पेंटिंग को लेकर चंगतियान को दिखाने के लिए ले जाने लगती है। वो कहती है कि आज मैं उस आदमी को दिखा दूंगी कि वो जिस औरत इहुआ के पीछे पड़ा है वो तो अपने असिस्टेंट के ही साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। मगर जब वो उसके घर पर पहुंचती है तो वो तो नहा रहा था, इसलिए वो उसे दूर से ही देखने लगती है एंड कहती है कि मुझे पता नहीं था कि इसका फिगर इतना ज्यादा मस्त है। तो यहाँ इहुआ ये शंग को लेकर किसी दिमाग के डॉक्टर के पास आई थी। वो डॉक्टर कहती है कि इसकी बीमारी बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए मैं ठीक से डायग्नोस नहीं कर पा रही। प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। उसके जाने के बाद ये शंग कहता है कि ई प्लीज तुम मुझे घर से बाहर मत निकाल देना, तुम जो भी कहोगी मैं वो सब कुछ करूंगा। ये सुनकर इहुआ उसे कहती है कि इस बॉक्स को लेकर जाओ और सफेदी की चमकार को डिलीवर कर दो। जब ये शंग उसके कमरे में आता है तो उसका पूरा रूम पेंटिंग से भरा हुआ था कि तभी ही उसकी नजर इस पेंटिंग पर जाती है। वो जल्दी से इस पेंटिंग को निकालने लगता है। तभी ही सफेदी के चमकार आकर कहता है कि दूसरों की चीजों को इस तरह से टच करना गलत बात होती है। ये शंग उसे कहता है कि तुम बिना हमारी परमिशन के इस तरह की पेंटिंग्स कैसे बना सकते हो। तो वो कहता है कि तुम्हें दिन दहाड़ी ये सब कुछ करते हुए कोई शर्म नहीं आई, तो मुझे ड्रॉ करने में कैसी शर्म आएगी। ये शंग कहता है कि हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा करके इहुआ की रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। इतना कि अगर वो पेंटिंग्स लेकर जा रहा था कि सफेदी के चमकार उसे रोकता है, मगर ये शंग के धक्का लगने पर उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर वो गुस्सा करने लगता है कि मेरा हाथ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, अब मैं म्यूजिक कैसे बचाऊंगा। अचानक से ही ये शंग की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है एंड ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। इहुआ सोच रही थी
कि युनग्वे की पर्सनालिटी बार बार चेंज क्यों हो रही है। लगता है कि मुझे अपनी डैड की मेडिकल बुक में चेक करना होगा। कि तभी ही वहाँ पर एक गार्ड आकर कहता है कि आपको जल्दी ही पेविलियन चलना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि क्या युनग्वे ने फिर से कोई ट्रबल खड़ी कर दी है। तो वो कहता है कि हाँ। इहुआ जब पेविलियन पहुँचती है तो ये शंग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तभी ही चिन आकर कहती है कि आज लिंशी म्यूजिक बजाने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाएगा। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं गेस्ट के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? ये शंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर वो स्टेज पर जाकर अपनी तलवारबाजी दिखाने लगता है। उसके मूव्स इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थे कि वहाँ पर सभी लड़कियां उसके लिए पागल होने लगती है। एक तो बेचारी इतनी ज्यादा चिल्ला रही थी कि बेहोशी के मारे गिर ही जाती है। चिन कहती है कि ये लड़का तुम्हें कहाँ से मिला? इसने तो आते ही सीधा सभी लड़कियों को अपना दीवाना बना दिया है। कीमत बोलो, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। तो इहुआ कहती है कि ऐसा सोचना भी मत। जब वो लोग पेविलियन से वापस जा रहे थे तो इहुआ काफी ज्यादा जेलस थी। वो कहता है कि मैंने लिंशी की पेंटिंग को जला दिया, क्या तुम इस वजह से मुझसे गुस्सा हो? लेकिन देखो, मेरा इसमें कुछ रीजन था। उस पेंटिंग में ऐसा कुछ था जिससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। ये सुनकर वो कहती है कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये शंग कहता है कि तुम्हें फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मुझे पड़ता है। तुमसे जुड़ी हुई हर चीज से मुझे फर्क पड़ता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उस पेंटिंग को देखने के बाद कोई भी तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात करे। ये सब कुछ कहते हुए वो उसके काफी क्लोज आ गया था। तभी ही वहाँ पर झांकते रहो वाले अंकल आकर इन दोनों को डिस्टर्ब कर देते हैं। इहुआ उसके फेस पर मुखौटा रखते हुए कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। तो वो कहता है कि अभी अभी तुम जिस चेहरे को देख रही हो वही मेरा असली चेहरा है। अगले सीन में ये शंग इहुआ को ठीक से सुला रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो उसके लिए कहानी सुनाने लगता है। ये तीनों बैठकर ड्रिंक्स कर रहे थे। सफेदी की चमकार देखता है कि ये दोनों तो अपने में ही लगे हैं, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, इसलिए जोर से चिल्लाता है कि हाय मेरा हाथ बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। लेकिन फिर भी ये दोनों तो अपने में ही लगे रहते हैं। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मेरा हाथ बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, मुझे काफी दर्द हो रहा है। वो कमीना युनग्वे मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकता है? लिनशंग उसे पूछता है कि वैसे यकीन नहीं होता कि युनग्वे ने तुम्हें डराया है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये शंग की पर्सनालिटी चेंज होने के बाद उसने इस सफेदी की चमकार को पकड़ लिया था। वो उसे कहता है कि क्या तुमने किंग ऑफ मेडिसिन के बारे में सुना है? उसको पीने के बाद आदमी हमेशा के लिए चुप हो जाता है। अभी मैं तुम्हें काफी शांति से समझा रहा हूँ कि आगे डॉक्टर इहुआ की रेपुटेशन खराब हो, ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहती है कि वो तुम्हें इस तरह से कैसे धमकी दे सकता है? मैं जा रही हूँ उसे सबक सिखाने, लेकिन फिर वापस आकर कहती है कि मैं तुम्हारा बदला कल ले लूंगी। सफेदी के चमकार कहता है कि मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि मैं इस जगह को छोड़कर जा सकूं। अगले दिन इहुआ को उसके डैड की मेडिकल बुक में ये शंग को ठीक करने का एक नुस्खा मिलता है, इसलिए वो उस जड़ी बूटी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं मिल ही नहीं रही थी। तभी ही वहाँ पर ये शंग बहुत सारा खाना लेकर आता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास इसको खरीदने के पैसे कहाँ से आए? तो वो कहता है कि यहाँ पर एक जड़ी बूटी का बॉक्स पड़ा था जो कि मुझे काफी बेकार लगा, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। इहुआ कहती है कि मैं उसे कब से ढूंढ रही थी और तुमने उसे बेच दिया, तुमने ये किसकी परमिशन से किया? जाओ और उसे वापस लेकर आओ। चेंग तियान ई से कहता है कि लिनशंग ने मुझे बताया कि तुम मुझे नहाते हुए देख रही थी, कि तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? तो वो कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा हैंडसम बनने को किसने कहा था? अब तुम इतने हैंडसम हो तो लड़कियां तो घुरेगी ही ना। वैसे भी तुम्हें नहाते हुए देखने का सुनहरा मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने देती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।